अपना बताइए, आपका क्या कहना है 498 वाले FIR पहले हम लोग जी, पहले 498 की FIR। नॉट ओनली की डिक्लेरेशन सूट इन्होंने मेरे हस्बैंड के प्रॉपर्टी नेम से जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट फाइल किया, बल्कि मेरे खुद की प्रॉपर्टी मेरे घर के अगेंस्ट भी इन्होंने डिक्लेरेशन सूट फाइल किया हुआ है। और ये सब सारी चीजें मेरे हस्बैंड के डेट के बाद की गई हैं। और उससे संबंधित सर 21/1 को जनवरी को 2015 को मैंने एक एप्लीकेशन लगाया था एडिशनल रिप्लाई, जिसमें डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, जिसमें उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ है। फाइनल स्टेज पर मतलब आर्गुमेंट के लिए है वो सिविल सूट आप लोग का ना। बट सर इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में जो यहाँ इस केस में 908 में जो एप्लीकेंट नंबर 1 है एंड 3 हैं, जी जी, इन दोनों ने अपने प्रति परीक्षण में एक्सेप्ट किया है। जो भी चीजें मेरे ऊपर एलिगेशन इन लोग के द्वारा लगाई गई थी सभी झूठी थी, और जितनी भी चीजें हैं इनके एप्लीकेशन है सर, मेरे अगेंस्ट जो धारा 306 की FIR की गई थी उसका एप्लीकेशन दिया गया था एप्लीकेंट नंबर 1 के द्वारा, जो कि पेज नंबर में इन्होंने सब्जेक्ट जो लिखा है एप्लीकेंट नंबर 1 ने, इन्होंने क्लियर लिखा है कि मेरे पुत्र स्वर्गीय श्री पंकज श्रीवास्तव अधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु की जांच करने हेतु इन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है कि आत्महत्या रिलेटेड या मतलब आत्महत्या के लिए उकसाने से रिलेटेड या मेरे अगेंस्ट कुछ भी। इसके अंदर इन्होंने जरूर ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट्स लिखे हैं जिस पर जांच भी की गई है। सर इसका नेक्स्ट जो है इन्होंने खुद लिखा है इसमें कि महोदय मैं सुरेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव निवासी बिलासपुर छत्तीसगढ़ का हूँ। मेरे पुत्र पंकज श्रीवास्तव की मृत्यु दिनांक 7/3/14 के 14 व 8/3/14 के मध्य रात्रि 11 बजे के समीप उनके निवास स्थान यानी कि जो मेरा घर है उसको इन्होंने उनके निवास स्थान लिखा है। उनके निवास स्थान जयसवाल गली पुराना हाईकोर्ट रोड में पंखे से लटककर मृत्यु कारित की गई है, जो कि प्रथम दृष्टया हत्यात्मक प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसके निम्न आधार है। इन्होंने खुद लिखा है कि मेरे हस्बैंड की डेथ एक हत्यात्मक प्रकृति का था, जबकि उस समय मैं दिल्ली में थी, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। You are not on the case which has been registered against you under section 306, उसमें तो क्लोजर रिपोर्ट लगी गई है। तो उससे हम तो आपसे बार बार ये पूछ रहे हैं ना कि ये 498 की FIR में आपको क्या एतराज है FIR क्वॉश करने के लिए, क्या एतराज है? तो ये बताइए, हम तो लोग पढ़ लिए ना, FIR पूरी पढ़ लिया, आपका सब प्रकरण भी देख लिया। सर यही जो प्रताड़ना मेरे साथ की गई है सर, ये सिर्फ ये दहेज प्रताड़ना नहीं है, इन्होंने मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद 306 का मुकदमा आपका सब जुडिस है ना, आपका क्लोजर रिपोर्ट में इन्होंने एतराज अपना फाइल किया, वो एतराज होगा, अगर आपका खारिज हो जाता है तब आप देखेंगे। लेकिन सो फार एज द 498 इज कंसर्न, वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन। सर मुझे इन लोग के द्वारा प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र करके मनगढ़ंत तरीके से मुझे मतलब मेरे बारे में बहुत गंदी बातें प्रचारित की गई, और मुझे धारा 306 में ये FIR करवाया गया। इसमें जितनी भी बातें इनके द्वारा लिखी गई हैं 306 के केस में अगेंस्ट द डेथ ऑफ योर हस्बैंड, द मेन प्रॉब्लम इज दैट मैटर क्लोजर रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड, द मैटर इज सब जुडिस, दैट्स करेक्ट। ये तो 498। अब आप हम लोग को ये बताइए कि ये तो चलिए समझ गए, आपकी जो पीड़ा है हम लोग समझ रहे हैं जो भी है। अब आप बताइए कि इसकी क्या पोजीशन है, इसमें ये वाला जो 420-67 है, इसमें तो चार्जशीट आ गई है, इसमें जो इनका कहना है कि डॉक्यूमेंट्स हैव बीन फोर्ज्ड एंड ऑल, इसके बारे में क्या कहना है मिस्टर पवन श्रीवास्तव? ये कौन है? ये एक तो ग्राउंड है इसमें क्वॉशिंग, इसमें देखिए 2016 इसमें भी इंटरिम ऑर्डर है क्या जी? इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर है 2016 वाले जो 1300, उसमें भी उसमें नहीं है, उसमें भी है जी। अच्छा, इसमें कहाँ ऑर्डर है, देखें क्या ऑर्डर है सर? उसमें मुझे पार्टी नहीं बनाया गया था, अलॉन्ग विद केस के साथ में उसमें स्टे किया गया था। बट आप पार्टी तो हुई है ना, इंटरवीनर आपने फाइल कर दिया था। इसमें किस तारीख का ऑर्डर है? इंटरिम ऑर्डर तो इसमें तो देख नहीं रहा। ये जो पिटीशन नंबर आपकी, सॉरी आपने क्या दे दिया भैया? 1300 में किस तारीख का ऑर्डर है बताइए? इसमें ऑर्डर शीट है, मिक्स कर दिया है, इसमें लगा दिया 802 लगा दिया। लेकिन देखें 1300 में किस तारीख का ऑर्डर है मिस्टर पवन श्रीवास्तव साहब? देखिए ऑर्डर शीट है, मिक्स हो गया। हाँ, ऑर्डर शीट है, मिक्स कर दिया 802 फलाना, देखते तक नहीं है ना ये लोग। 1300 वाला ऑर्डर शीट कहाँ है? इसमें तो एक है ऑर्डर शीट है 1300 में, तो हम लोग को दिख रही है। किस तारीख का इंटरिम ऑर्डर है मिस्टर पवन श्रीवास्तव? किस तारीख का ऑर्डर शीट है इसमें इंटरिम ऑर्डर? इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर देख नहीं रहा हम लोग को 1300 वाले में। कोई स्टे है क्या? लिंक नहीं, ये है 1/11/17 का है। 1/11 in view of the fact that reply has not been filed, the proceedings of the court below has been remain stay till the next date of hearing। अच्छा यही है, हाँ है।
ये एक 17 का इंटरिम ऑर्डर। अब इसमें क्या कहना है मिस्टर आपको? इसमें जो एलिगेशन है इनके आपके लोग के ऊपर दैट यू पीपल हैव पोस्ट दोस डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, इसमें तो चार्जशिट आ गई है। इसमें आईटी एक्ट का 66 भी लगा हुआ है। हाँ, तो 66 आईटी एक्ट डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायलेंस बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जो अल्ट्रा वायरस हो गया वो तो छोड़ दीजिए, जो अब बाकी तो 467, इसकी 417, 467, 471। अब 417 और 68, 71, 120 भी और 34 जी जी, पहले देख लेंगे साहब। 12/5 इसमें एलिगेशन क्या है, जरा से इसकी एफआईआर पढ़ लें। एलिगेशन है कि जो व्हाट्सएप चैट इमीडिएट प्रायर टू द डेथ ऑफ द पंकज श्रीवास्तव, जो इन लोगों के बीच में व्हाट्सएप चैटिंग हुई थी, उसमें 5 बार इंस्टिगेशन था, सुसाइड कर लोगे, सुसाइड कर लो। वो हमने अपने बेल एप्लीकेशन के साथ वो फाइल किया हुआ था उसकी टाइप को। 12/5/2017, 12/5/2015 को जो मैंने बताया आपको कि 6/5/2015 को मैंने लोक आयोग में शिकायत की थी। उसके बाद 9/7/2015 को एक एप्लीकेशन इनकी आती है कि इस प्रकरण में वो व्हाट्सएप चैटिंग कूटरचित था। तो थोड़ा सा डेट वाइज जो मैं इसीलिए बता रहा था कि 6/5 और 12/5 की पिटिशन नंबर, उसके पिटिशन नंबर एक ही एक शिकायत जाती है लोक आयोग 6/5 और 12/5/15 को। उस पे लोक आयोग एक्सप्लेनेशन मांगता है पीएचक्यू से। उसमें पीएचक्यू से जो एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है वो एसएचओ सबमिट करते हैं, एसपी को, एसपी सबमिट करते हैं सेम अथॉरिटी को जिसके खिलाफ एलिगेशन था, और उन्होंने फॉरवर्ड किया उसको पीएचक्यू, और वही रिपोर्ट सबमिट हुई लोक आयोग में। ये चूंकि उनके नॉलेज में आ गया, और 9/7/2015 को इनकी एप्लीकेशन ये आती है कि ये व्हाट्सएप चैटिंग जो पेश हुई थी बेल एप्लीकेशन में वो कूटरचित है। और सर वो व्हाट्सएप चैटिंग के पूरे कंटेंट्स, पूरे कन्वर्सेशन, इवन EIO तो वो तक का व्हाट्सएप देखेंगे चैट इन्वेस्टिगेशन में जो रिकॉर्ड हुआ, तो वो व्हाट्सएप चैट क्या पाएगा कि वो एग्जैक्ट है सर। जो मेरी टाइप कॉपी थी, हाँ। मैंने व्हाट्सएप के चैट नहीं पेश किए थे वहां, सिर्फ टाइप कॉपी थी। वो टाइप कॉपी के कंटेंट्स और जो इस एफआईआर के चार्जशीट में, इसीलिए हमने इसको चार्जशीट का वेट किया कि उसमें चार्जशीट आ जाएगी, उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, कहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है। तो सर जो इसमें इंक्लूजन लगा हुआ है श्रीवास्तव, टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो 467, 68, 71 का मुकदमा है, चार्जशीट आ गई है, दिस वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर विद। इट इज बिफोर यू टू गो बिफोर द ट्रायल कोर्ट एंड प्रोसीड विद द ट्रायल। जो भी एविडेंस दोनों तरफ से लीड होनी है वो करिए। नहीं सर, सर जो मेन एलिगेशन है वो मेरा देख लीजिए। वी आर नॉट हियर टू एनालाइज ऑन दिस थिंग। नहीं 9/7/15 को क्या जाती सही है, है क्या गलत है, ये ट्रायल का विषय है। ये तो आपकी ये वाली पिटीशन में तो हम लोग तो सर कंटेंट तो देखा जाएगा चार्जशीट में, जो हमारी एप्लीकेशन थी जिसमें गो बिफोर द चार्ज फ्रेम हो गया। अच्छा नहीं, फ्रेम नहीं होगा, यू टेक ऑल योर प्लीज बिफोर द ट्रायल कोर्ट एंड दैट इज ऑल, समझे ना। बट वी सर एक बार तो देख तो लेंगे सर। देख लिया गया था इन्होंने पेज नंबर, ये व्हाट्सएप चैट अभी देख रहे थे आप लोग का। सर CRMP 1300 में पेज नंबर 75 जो कि जांच प्रतिवेदन है, जो कूट रचना की गई थी उसका साइबर सेल द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया था एफआईआर करने से पहले। साइबर सेल द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया था एफआईआर करने से पहले। 75 क्या है? ये सर इस साइबर सेल का इसमें जो पैरा 3 है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दिनांक 15/1/16 को ही प्रभारी साइबर सेल द्वारा उक्त जब्तशुदा मोबाइल का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि उक्त जब्तशुदा मोबाइल में सिम कार्ड नहीं लगा है तथा होल्ड हैंडसेट में व्हाट्सएप प्रोफाइल को अनइंस्टॉल कर दिया गया है। अतः व्हाट्सएप में क्या चैट हुआ है यह बताया जाना संभव नहीं है। तो इसके बाद उसके बाद फिर से उन्हें भेजा गया था 20/2/2016 को दोबारा से जांच के लिए, जो कि जो इनके अगेंस्ट एफआईआर, मेरे अगेंस्ट जो धारा 306 की एफआईआर की गई थी उसमें इन्होंने जब खारिजी भेजा गया था ऑनरेबल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट को, तो वहाँ जो एप्लीकेंट नंबर 1 है उनका सर कथन हुआ था, उन्होंने मोबाइल के मैसेज का जिक्र किया था। पेज नंबर 75 पे क्या डॉक्यूमेंट, ये रिपोर्ट है क्या? सर प्रतिवेदन है, ये जांच प्रतिवेदन है। अच्छा, जांच का प्रतिवेदन है कि जांच रिपोर्ट है ये? नहीं सर, जांच प्रतिवेदन है। पेज 70 देखिए, जांच के दौरान यह पाया गया कि मृतक सचिन पंकज मोबाइल फोन पर पवन का सुपुर्द किया गया। उस मोबाइल से पवन श्रीवास्तव पुष्कर सिन्हा के षड्यंत्र पर मृतक पंकज श्रीवास्तव की मृत्यु पश्चात पुष्कर सिन्हा के ईमेल पर अकाउंट पर मोबाइल से भेजा गया। तत्पश्चात पवन श्रीवास्तव ने इतना मेरे प्रतिनिधि नीतू श्रीवास्तव को बदनाम करने के, संपत्ति कब्जा करने के लिए इतना कूट रचना का प्रयोग। ये तो रिपोर्ट है ही है। रिपोर्ट सर 76 नंबर पेज पे फाइंडिंग किया गया है उसे, 76 नंबर पेज पे फाइंडिंग किया गया है। देख लिया, वो देखा, निष्कर्ष पे। ये सर चार्जशीट का 2 डॉक्यूमेंट देखें। क्या बताऊं? पेज नंबर 45 से। पेज नंबर 45 ठीक, ये पेज नंबर 45 से
11/9 का चैटिंग सर देख लीजिए बस। पेज 45, हाँ ये 1300 का पिटीशन का बता रहा हाँ हूँ। हाँ वही वो सामने हम लोग थे। ये 45 पे 11/9 पे चैटिंग शुरू हुई सर। जो हाँ। ये कंटेंट्स किसी के कंटेंट्स के लिए बोल रहे हैं कि उसमें कूट रचना की गई। कूट रचना क्या की गई ये बता दें, मैं विड्रॉ कर लूंगा सर पिटीशन। तो ये पूरा कंटेंट्स है मेरे, इसमें देखा मैं आपको कंटेंट्स तो बता रहा जिसके लिए हमने ये उनको पेश किया था। ये चैटिंग किसके बीच में है? ये बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। बिटवीन हस्बैंड। इमीडिएट प्रायर टू द 11:50 पे सुसाइड की सूचना मुझे मिली और ये 11:50 11:46 तक का चैट है। 11 बजे से लेकर 11:46 तक का चैट है और इस चैट से डिनाई भी नहीं। तो ये जो चैटिंग हुई है इसका कोई फॉरेंसिक जांच आया है क्या? नहीं कुछ नहीं। फॉरेंसिक जांच कोई? मैं वही बता रहा हूँ। एक ये पेज 45 वो टू ये 45 टू 56 तक का लगाया है। we determine all these things over here in this 482 matter, right? ये देख लेंगे सर 45 टू ये 56। चलिए ठीक है। और दूसरा चैट सर 65 टू 67 68 तक। तो देखिए मिस्टर ये हमारे लोग के पास सर जो भी फाइंडिंग की गई थी तो 28 नंबर पेज पर। मैडम जस्ट होल्ड ऑन फिनिश। ऐसा है 498 वाला अलाउ कर दीजिए, प्रोसीडिंग्स पॉज कर दीजिए। लॉर्डशिप आइटम नंबर कर दीजिए और अलाउ कर दीजिए और ये वाली डिसमिस कर दीजिए। लॉर्डशिप WPCR जो 1300 है उसमें वो एक्यूज जो है वो पुष्कर सिन्हा है, उनके ऊपर कोई एलिगेशन भी नहीं है। वो ठीक है, सिर्फ देखिए उनका आप email देखिए से- बहस हो गई सबकी। सर एक मिनट सर। सर मेरे अगेंस्ट धारा 306 का जो FIR किया गया 306 वाला तो मैटर पेंडिंग है ना, वो हमारे सामने तो है नहीं। सब मैटर पेंडिंग नहीं है, खारिजी भेजा गया है जिसमें तो पवन वो तो श्रीवास्तव आप का गवाही दिखाइए ना, हम लोग सिर्फ ये 2-3 पिटीशन तय कर। सर यही तो प्रताड़ना है सर। हाँ मेरे अगेंस्ट जो FIR की गई है, मुझे प्रताड़ित किया गया है, यही तो ठीक है। प्रताड़ना है। तो 498 का परिभाषा में तो सिर्फ क्रुएल्टी आता है सर। ठीक है। ओनली If you are- सॉरी तो नहीं आता है If you are agreed by our order, you can take it. सर। जिस वक्त डेथ हुई थी सर, जिस वक्त डेथ हुई थी वहां पर पवन श्रीवास्तव। Ask your question that 498 में बताइए। 498 according to the material on record, the thing is that it is not made up. That is all. है ना? 498 वाला अलाउ कर दिया है और जो इनका वाला है 420 वाला वो खारिज कर दिया, वो ट्रायल पे हो। ठीक है ना? 1300 में एक डॉक्यूमेंट मैं नहीं देखूंगा, कुछ हो गया। We have sorry Mr. Srivastava, we have devoted lot of time. Sorry. My lord, I am also in person here. Therefore, Yes, we have heard you. We have been hearing you only. That is. एक पेज बस एक पेज दिखा दो भाई। मैं 1300 वाला भी एक पेज। मिलूंगा। हाँ ठीक है, एक और दिखा दो। 1300। हाँ बताइए क्या डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं? उसी में पेज नंबर जो पहला चैट्स मैं बताया था उसी का दूसरा चैट भी है। वो सारी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के चैट ही लगे हैं। पेज नंबर 66 पे देख लेंगे। ठीक है। 11:17 वाला चैटिंग देखेंगे। सुसाइड कर लोगे या डाइवोर्स दे दोगे? देयर आफ्टर माय लॉर्ड। So, husband फिर wife- एक मिनट मैं उनको बोलने दीजिए जैसे। सर वो इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते हैं। माय लॉर्ड Just minute. He is arguing 13. Let him. हाँ yes. फिर और सर continuous- एक शब्द भी अगर कूट रचना की गई है तो वो कूट रचना है। हाँ हाँ that's correct. That's it. Let him argue. He wants to show one document. Yes. दूसरा माय लॉर्ड 11:22 पे हाँ। उसके बाद सब चैटिंग हुई। फिर 11:22 पे या ये सुसाइड कर सब लोगे। चीजें ये एविडेंस आएगी तो जाके इनसे पूछेगा ट्रायल कोर्ट में। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि सर अगर ये बता दें कि ये ट्रायल कोर्ट में जाके इन्होंने बोला माय लॉर्ड, गो एंड आस्क इन द एक वर्ड अगर ये बोल दें कि कूट मिस्टर रचना की है, गो एंड आस्क इन द ट्रायल I कोर्ट। withdraw my petition, my lord. Sorry. We have dismissed. If you are also agreed, take recourse to law. That is all. Finish. हो गया मैडम, बस we have. सर मेरे को जजमेंट दे रही हूँ। आप जजमेंट जो भी देना हो दे दीजिए, we will consider. सर अलूरी वेंकट रमना का आप जो देना हो दे दीजिए।